बेहतरीन ड्रामा सीरियल खुमार के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब नासिर को उसके किए की सज़ा मिल रही है, क्योंकि हुस्ना को उसके बारे में सब इल्म हो चुका है, सब कुछ पता चल चुका है कि आखिर इसका ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। वो जैसे ही सारा पता करवाती है तो उसको पता चल जाता है कि ये एक लालची इंसान है और लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हथियाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि बस अब ये बात ख़त्म समझो, यानी कि उसके किए की सज़ा उसको मिल गई। लेकिन अब देखेंगे हरीम जो है वो अपनी ज़िंदगी की तरफ आना शुरू कर रही है और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश भी नज़र आ रही है और मुतमिन भी नज़र आ रही है, क्योंकि मुदस्सिर ने उसको हर तरह की सहूलत भी दे दी है। उसके बाप का ख्याल, हर चीज़ उसको मिल रही है, इसलिए अब उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जी रही है। खैर उसका बाप उसकी वजह से काफ़ी परेशान होता है और कहता है कि लेकिन अब मैं तुम्हें बेटा इस बात के लिए फोर्स नहीं करूँगा कि तुम्हें अपने घर जाना है, ये ही तुम्हारा घर है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, ये तुम्हारा अपना फ़ैसला है। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, अब मैं खुद भी उधर नहीं जाना चाहती हूँ। खैर दूसरी तरफ रेयान ने जो उधम घर में मचा रखा और सारा कुछ लूट लटा कर ले गया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अब कंगला होकर रह गया है, क्योंकि फ़ाइज़ के माँ बाप की बातें उसके आगे आ रही हैं। बहुत सी बातें उन्होंने की थी, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अब उसके हालात दिन ब दिन उनके बिगड़ते जा रहे हैं। जिस पैसे पर उन्हें मान था, जिस पैसे पर उन्हें गुमान था, आज वो पैसा ही इनको डुबो रहा है। ये चीज़ का शायद इनको पहले अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब आकर इन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। खैर आपको बताते चले कि उसे सुल्ताना बेगम को सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि उसने हरीम को खोया है, क्योंकि हरीम जैसी लड़की उनके घर में एक हीरे की माने थी, लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की और वो असली नस्ली बहू जो थी इनकी, वो तो सारा कुछ लूट लटा कर चली गई। खैर उसको छोड़िए आप, दूसरी तरफ देखते हैं जी आप हरीम जो है वो अपने घर में काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमिन नज़र आती है और उसकी मुदस्सिर की फैमिली यानी कि माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत चलती है और आना जाना भी लग जाता है, क्योंकि मुदस्सिर की माँ बहुत ज़्यादा पसंद करती है हरीम को और कहती है कि हरीम बहुत ही अच्छी बच्ची है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास कुछ दिन के लिए रहने के लिए आ जाया करे। लेकिन आप देखेंगे कि मुदस्सिर कहता है ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि जैसी आपकी बहू है वो यहाँ पे कभी एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त उसको नहीं करने वाली है। खैर बहुत ही अच्छा सिस्टम उनका चलने लग गया है और अब उसको इन बातों की परवाह नहीं, लेकिन फ़ाइज़ और उसकी फैमिली को अब जाकर अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया, और इस चीज़ का पछतावा आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में हो रहा है। दूसरी तरफ लाइबा जो है वो अपने घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जो बाग इन्होंने दिखाए थे वो बाग तो कोई पूरा नहीं हुआ। और खैर अब देखेंगे जी बहुत ही बुरी हालत हो रही है लाइबा की उस घर में, क्योंकि बार बार उसको जलील किया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि तुम्हारी फैमिली किस कदर झूठी फैमिली थी और उनको हमारे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। खैर उसको बताया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि हम तुम जैसे झूठे लोगों में पता नहीं कहाँ फंस गए। लाइबा की ज़िंदगी को भरपूर तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। जो कुछ इन्होंने हरीम के साथ किया था, इसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। सुल्ताना बेगम अब तरले मिनटों पे आ चुकी है और जाकर लाइबा के घर में उनसे माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि मैंने जिन चीज़ों की डिमांड की थी अब इन चीज़ों को भूल जाइए और हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा। वहाँ पर वो जाकर सारी हकीकत बोल देती है और कहती है कि असल में रेयान सारा कुछ लूट लटा के लेके चला गया है, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है। और वो सारा कुछ ये बातें सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तू चल ज़रा, हम तुझे बाद में बताते हैं, यानी कि लाइबा के हाथों वो उसको बहुत ज़्यादा मजबूर करने वाले हैं। बेहतरीन ड्रामा सीरियल खुमार के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि अब नासिर को उसके किए की सज़ा मिल रही है, क्योंकि हुस्ना को उसके बारे में सब इल्म हो चुका है, सब कुछ पता चल चुका है कि आखिर इसका ये सारा पैसा कहाँ से आ रहा है। वो जैसे ही सारा पता करवाती है तो उसको पता चल जाता है कि ये एक लालची इंसान है और लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसे हथियाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि बस अब ये बात ख़त्म समझो, यानी कि उसके किए की सज़ा उसको मिल गई। लेकिन अब देखेंगे हरीम जो है वो अपनी ज़िंदगी की तरफ आना शुरू कर रही है और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खुश भी नज़र आ रही है और मुतमिन भी नज़र आ रही है, क्योंकि मुदस्सिर ने उसको हर तरह की सहूलत भी दे दी है। उसके बाप का ख्याल, हर चीज़ उसको मिल रही है, इसलिए अब उसे किसी की कोई परवाह नहीं है। वो अपनी ज़िंदगी को बड़े अच्छे तरीके से जी रही है। खैर उसका बाप उसकी वजह से काफ़ी परेशान होता है
और कहता है कि लेकिन अब मैं तुम्हें बेटा इस बात के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगा कि तुम्हें अपने घर जाना है, ये ही तुम्हारा घर है, तुम चाहे जो मर्ज़ी करो, ये तुम्हारा अपना फ़ैसला है। जिसको सुनकर वो कहती है कि हाँ, ये बात तो ठीक है, अब मैं खुद भी उधर नहीं जाना चाहती हूँ। खैर दूसरी तरफ रेयान ने जो उधम घर में मचा रखा और सारा कुछ लूट लटा कर ले गया है, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि फ़ाइज़ अब कंगला होकर रह गया है, क्योंकि फ़ाइज़ के माँ बाप की बातें उसके आगे आ रही हैं। बहुत सी बातें उन्होंने की थी जिसकी वजह से आप देखेंगे कि अब उसके हालात दिन ब दिन उनके बिगड़ते जा रहे हैं। जिस पैसे पर उन्हें मान था, जिस पैसे पर उन्हें गुमान था, आज वो पैसा ही इनको डुबो रहा है। ये चीज़ का शायद इनको पहले अंदाज़ा नहीं था, लेकिन अब आकर इन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। खैर आपको बताते चले कि उसे सुल्ताना बेगम को सबसे ज़्यादा दुःख इस बात का है कि उसने हरीम को खोया है, क्योंकि हरीम जैसी लड़की उनके घर में एक हीरे की मानद थी, लेकिन उन्होंने उसकी कदर नहीं की और वो असली नस्ली बहू जो थी इनकी, वो तो सारा कुछ लूट लटा कर चली गई। खैर उसको छोड़िए आप, दूसरी तरफ देखते हैं जी आप हरीम जो है वो अपने घर में काफ़ी ज़्यादा खुश और मुतमिन नज़र आती है और उसकी मुदस्सर की फैमिली यानी कि माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा बातचीत चलती है और आना जाना भी लग जाता है, क्योंकि मुदस्सर की माँ बहुत ज़्यादा पसंद करती है हरीम को और कहती है कि हरीम बहुत ही अच्छी बच्ची है, मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास कुछ दिन के लिए रहने के लिए आ जाया करे। लेकिन आप देखेंगे कि मुदस्सर कहता है ऐसा तो बिल्कुल मुमकिन नहीं, क्योंकि जैसी आपकी बहू है वो यहाँ पे कभी एक मिनट के लिए भी बर्दाश्त उसको नहीं करने वाली है। खैर बहुत ही अच्छा सिस्टम उनका चलने लग गया है और अब उसको इन बातों की परवाह नहीं, लेकिन फ़ाइज़ और उसकी फैमिली को अब जाके अंदाज़ा हो रहा है कि उन्होंने क्या किया है और क्या नहीं किया, और इस चीज़ का पछतावा आहिस्ता आहिस्ता उनके दिल में हो रहा है। दूसरी तरफ लाइबा जो है वो अपने घर में बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि जो बाग इन्होंने दिखाए थे वो बाग तो कोई पूरा नहीं हुआ। और खैर आप देखेंगे जी बहुत ही बुरी हालत हो रही है लाइबा की उस घर में, क्योंकि बार बार उसको जलील किया जा रहा है और उसको बताया जा रहा है कि तुम्हारी फैमिली किस कदर झूठी फैमिली थी और उनको हमारे साथ ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। खैर उसको बताया जा रहा है, उसको कहा जा रहा है कि हम तुम जैसे झूठे लोगों में पता नहीं कहाँ फंस गए। लाइबा की ज़िंदगी को भरपूर तरीके से बर्बाद किया जा रहा है, जो कुछ इन्होंने हरीम के साथ किया था इसकी वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है। सुल्ताना बेगम अब तरले मिन्नतों पे आ चुकी है और जाकर लाइबा के घर में उनसे माफ़ी तलाफ़ी करती है और कहती है कि मैंने जिन चीज़ों की डिमांड की थी अब इन चीज़ों को भूल जाइए और हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे पास अब कुछ भी नहीं रहा। वहाँ पर वो जाकर सारी हकीकत बोल देती है और कहती है कि असल में रेयान सारा कुछ लूट लटा के लेके चला गया है, अब हमारे पास कुछ भी बाकी नहीं रहा है। और वो सारा कुछ ये बातें सुनकर काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि तू चल ज़रा हम तुझे बाद में बताते हैं, यानी कि लाइबा के हाथों वो उसको बहुत ज़्यादा मजबूर करने वाले हैं।